चूँकि इसको हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क का मतलब होता है एक, मतलब कि एक शेप अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय होता है, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लेते हैं पानी, और पानी लेने के बाद ही हम साबित करने जा रहे हैं, हमको ये दिखाना है कि इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इससे केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड। जब कॉपर सल्फेट को हम लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड में डालने के बाद में इसका क्रिस्टल अगर खुल जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा ये होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस है। चूँकि 9th क्लास में यह पढ़ना है व्हाट मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब होता है जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब होता है कि जो हमारा पानी में घुलते हैं उसे सॉलिड कहते हैं, ठीक है। घुल ले, अंग्रेजी में अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, हिंदी में कहते हैं घुल। और जो पानी होता है उसको घोलक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन। जब हम इस पानी में डालेंगे, जब इसकी थोड़ी सी मात्रा डालेंगे तो हम देखेंगे कि यदि ये घुल जाता है कंप्लीट, अगर ये घुल जाएगा, ये केमिकल होता है क्योंकि ये नीला कलर का होता है, लगभग ये नीला कलर का होता है। ये 9th क्लास में पढ़ना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें हमने देखा है, इसमें जो डाले हैं वो ब्लू कलर का है, लगभग ये स्काई ब्लू कलर का है। इसको डिज़ोल्व करेंगे, और डिज़ोल्व करने के बाद यदि मेरा पानी इसमें देखा जाएगा कि इसके पार्टिकल टोटल घुल गए, इसमें मिल गए, तो हम कहेंगे कि ये मेरा क्या है, ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है। अगर ये पार्टिकल इसमें नहीं मिलेगा तब कहेंगे हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड बट दैट कैन नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इनसाइड द सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द हेट्रोजीनियस। इसका मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे का दवा जब बनाया जाता है तो उसमें बच्चे लोगों को देने के लिए एक दवा आती है जिसमें हम लोग एक डस्ट पाउडर दिया जाता है, और ये कहा जाता है, यह कहा जाता है कि ठीक है सस्पेंडेड पार्टिकल्स इनसाइड द बोतल। यानी जो बच्चा का दवा पिलाना होता है तो पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं और बोतल में डाल देते हैं और घुलाते हैं, तो देखते हैं कि सम पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिसॉल्व कंप्लीटली इनसाइड द बोतल, तो हम उसको कहते हैं कि वह हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है, हैंगिंग करता हुआ पार्टिकल है। लेकिन यदि उसी प्रकार जैसे मेरे पास एक कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का पैकेट है, कॉपर सल्फेट ये लैब में चूँकि विद्यार्थी 9th क्लास से सीखता है, इस 9th क्लास से आप सीखिएगा तो पता चलेगा कि ये मेरा कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसको हम दिखाते हैं, एक हमारे पास आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास स्लेब। हमारे पास ग्लास का होगा, मेरे पास देखिए यहाँ पे है, इस पे हम देखते हैं ये हमारा केमिकल है, इसका जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का डस्ट पाउडर है। इफ़ वी कैन डिसॉल्व इन दिस लिक्विड, यदि हम इसको लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड में डालने के बाद में इट कैन बी डिसॉल्व कम्प्लीटली इनसाइड द सॉल्वेंट,
तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा होमोजीनियस है। अगर ये कंप्लीट रूप से नहीं घुलेगा तब हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियस है। इसके लिए 9th क्लास में हमको ये जानना पड़ता है कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा द डिफिनीशंस ऑफ द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। ओके, इसके लिए केमिकल के बारे में जानना पड़ेगा और केमिकल को हैंडल करते हुए बहुत बारीकी से करना पड़ता है, क्योंकि सम केमिकल कैन हार्म, चूँकि हमारे कुछ केमिकल होते हैं वह हमारे हाथ को क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए हमको बहुत बारीकी से विद द हेल्प ऑफ द ग्लव्स, चूँकि हाथ में ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए। ग्लव्स क्या होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, हाथ में कोई क्षति नहीं होती है। नहीं तो कोई बेसिक ज़्यादा होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, कोई वीक बेसिक होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई वीक एसिड होगा। वीक एसिड से डरने की बात नहीं है, जैसे हमारे पास लेमन का जूस हुआ, ये सब वीक है, विनीगर है, ये सब वीक एसिड है। लेकिन हमारे जो मिनरल हैं, जैसे वहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है लैब में, जिसका नाम है H2SO4, HCl और HNO3, यानी ये हमारे स्ट्रॉन्ग है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम जानते हैं कि उसको छूने के बाद हमारे हाथ को वो डैमेज कर सकता है, यानी इसीलिए बारीकी से उसको ग्लव्स के साथ करना पड़ता है। लेकिन कुछ केमिकल है जिसको हम जानते हैं, ये हमसे जाना पहचाना है, उसको हैंडल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लैब का काम है, लैब के काम को करने के लिए बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। इसके लिए हमको बहुत बारीकी से ये जानना चाहिए अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल्स विल बी कन्फर्म्ड बाय एनी एसेंस या एनी टीचर, दे आर डूइंग द वर्क इन द लैब, दे विल गाइड यू। चूँकि वे जानते हैं इसके बारे में, हम लोग ये जानते हैं, चूँकि हम लोग लैब का काम करते हैं, लैब के बारे में जानते हैं कौन सा हमारा हानि पहुंचाएगा, कौन सा हानि नहीं पहुंचाएगा, कौन क्षति पहुंचाएगा, कौन क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। लेकिन लैब का काम, कोई भी केमिस्ट्री लैब का काम करते समय बहुत ही बारीकी के साथ काम करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि ये पार्टिकल घुला कि नहीं घुला। ये आफ्टर नहीं, दिस केमिकल कैन बी डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ द एस्टीरर। हमारे पास एस्टीरर है, हमारे पास एक रड होता है, एक रड होता है, ग्लास का रड, वहाँ पे रड है, गिव मी। हमारे पास एक रड है, एस्टीरर है, लाओ गिव मी। तो इस एस्टीरर से हम इसको घुमाते हैं, इस एस्टीरर से हम घुमाते हैं, और एस्टीरर से घुमाने के बाद हम देखते हैं कि पार्टिकल हमारा क्या है, कंप्लीट रूप से घुल गया, कंप्लीट रूप से घुल गया। तो जब घुल जाएगा तो हम कहेंगे कि पार्टिकल कैन नॉट बी लाइंग ऑन द बॉटम, यानी हमारा जो पार्टिकल है पूरा इसमें घुल गया और ये कंप्लीट हमारा सोल्यूशन हो गया। इसमें हैंगिंग पार्टिकल नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो हैंगिंग है, केमिकल हैंग नहीं कर रहा है। ये कंप्लीट ब्लूइश हमारा लिक्विड बन गया और इसमें कोई भी हैंगिंग पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, पास में ना। तो ऐसे जब सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड टू मेक द सोल्यूशन, जब ऐसे लिक्विड घुलाते हैं और ये कंप्लीट घुल जाता है, इसमें कोई भी हैंगिंग पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, तो हम कहते हैं दिस इज द होमोजीनियस। और इस प्रकार हमारे पास होमोजीनियस के प्रकार के लिए दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है, नमक है। इट मीन्स आई हैव ए साल्ट, हमारे पास नमक है। इस नमक को यदि हम घोलेंगे, यदि इस नमक को घोलते हैं, इस नमक को घोलेंगे तो हम देखेंगे क्या कि नमक या नमक पानी, चीनी पानी, ऐसे नमक भी हमारा एक केमिकल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक जो हम घर में खाते हैं, कॉमन नेम ऑफ द साल्ट इज कॉल्ड, नमक जो हम खाते हैं घर में, जो कॉमन नेम है साल्ट का, वह नमक होता है। नहीं, ऐसे पदार्थ, चूँकि ये हमारा क्या है, नमक है, इसको जब डिसॉल्व करेंगे, इसको भी यदि हम घुलाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एस्टीरर, ये एस्टीरर से घुमाएंगे तो ये कंप्लीट पार्टिकल घुल जाने के बाद दिखाई देगा कि नो हैंगिंग पार्टिकल्स कैन बी सीन बाई आवर द नेकेड आई, यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होगा
जो इसमें लटकता हुआ दिखाई देगा या कैन नॉट बी डिजोल्व, यानी जो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा जो बचा होगा, जो यानी हमारे इस नमक को भी घोलेंगे तो पानी में पूर्ण रूप से जब घुल जाएगा तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। इस प्रकार 9th क्लास में पढ़ना है नमक पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन का घोल। ये देखिए यहाँ पे टोटल जितने भी केमिकल था इसका नमक साल्ट का, ये कंप्लीट हमारा घुल गया इसका, और घुलने के बाद में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। इफ वी कैन सी इट मीन्स इसमें क्या है, ऐसा है, ये हमारा है अभी घुल रहा है, धीरे धीरे घुल जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट है ये, और कॉपर सल्फेट जब घुल जाएगा तो हमारा होमोजीनियस है। फिलहाल अभी नहीं घुला है और नहीं घुला है अभी घुल रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति में इसको कर सकते हैं हेट्रोजीनियस है, पास में ना, इस स्थिति में इसको हेट्रोजीनियस कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम दैट कैन बी डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट के द्वारा घुला दिया जाएगा पूरा, और जब पूरा जब घुल जाएगा तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीटली नहीं, यानी कि ये हमारा कंप्लीट सोल्युबल हो जाएगा, ये कंप्लीट सोल्युबल है। और आफ्टर सम टाइम दैट कैन बी आल्सो डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड, और ये हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा which substance can be dissolved inside the liquid or solvent is called the homogeneous, that cannot be dissolved completely inside the liquid or solvent is called the heterogeneous। यानी heterogeneous किसे कहते हैं, homogeneous किसे कहते हैं, इसके लिए हमको with the help of the lab। लैब क्यों होता है जानिए, थ्योरी का क्लास और लैब के क्लास में क्या अंतर होता है। थ्योरी के क्लास में और लैब के क्लास में ये अंतर होता है कि आप थ्योरी पढ़ते हैं, किताबों में आप कहानी पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी होती है। कॉपर सल्फेट का नाम सुने हैं, बट मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर नॉट फैमिलियर अबाउट द कॉपर सल्फेट। व्हेन दे गो टू द लैब और विद द हेल्प ऑफ द लैब, जब लैब में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर ये होता है, और ये कॉपर सल्फेट का हमारा सब्सटेंस है, जब इसको पानी में घोलेंगे तो क्या प्रॉपर्टी होगा। इसलिए देयर आर सो मेनी वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो आपको 9th में पढ़ना है कौन सा होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है, इसके बारे में आपको जानना है। आफ्टर सम टाइम्स in the next period I will guide you about the saturated और unsaturated solution। Saturated किसे कहते हैं, unsaturated किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे अगले लैब में, ठीक है। तो ये जानिए, ये हमारा ब्लूइश कलर का होता है, ये हमारा कॉपर सल्फेट का घोल है, और ये हमारा नमक पानी का घोल है। इसी प्रकार चीनी पानी का घोल होता है। इस प्रकार with the help of the lab we can say that these are the solution of the homogeneous, और that will be also। जैसे हमारे पास यहाँ चारकोल है, ये चारकोल है, इस चारकोल को यदि हम सोल्व करते हैं, यदि चारकोल को यदि हम घोलते हैं पानी में, इस चारकोल को यदि हम थोड़ा छोटा छोटा निकाल के घोलेंगे तो ये हमारा क्या है, चारकोल है। दिस इज द चारकोल। और ये चारकोल को जब हम घोलेंगे, यहाँ पे जब चारकोल को घोलेंगे तो चारकोल को घुलाने के बाद में ये पता चलेगा दिस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द वाटर। और ये देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये चारकोल को हमने घुलाया, यहाँ पे हमने चारकोल को घुला के दिखाया आपको कि चारकोल क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता है। दैट कैन बी ऑल्सो दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट, दैट कैन बी हैंग इनसाइड द लिक्विड। ये पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, कहीं लटकता हुआ दिखाई देगा। पार्टिकल कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई। हम इसको अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये पार्टिकल पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं, और कहीं कहीं ये लटकता हुआ पानी में दिखाई देगा। और हैंगिंग पार्टिकल कैन बी सीन बाय us with the help of the naked eye, और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेट्रोजीनियस है। इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ द लैब वी कैन distinguish among the group of the homogeneous particles, homogeneous liquid mixture and heterogeneous mixture। Okay।